स्वागत करते हैं, आओ बैठो, उनकी फलहाल करवाते हैं, आरती उतारते हैं। लेकिन उत्तानपाद का चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। फिर नारद जी पूछते हैं, क्या हो गया, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम तो अपने पुत्र उत्तम को खिलाओ, अच्छे से तुम्हारे पास में है, तुम उसे खिलाओ, तुम्हारा पुत्र तो तुम्हारे पास में है, फिर उदास क्यों हो तुम? फिर वो बोलते हैं, नहीं नारद जी, नहीं देवर्षि, मेरा बड़ा पुत्र ध्रुव जंगल में चले गया है। मैं बहुत पापी हूँ, क्योंकि मैं स्त्री के कहने पे आके मैंने अपने पुत्र को गोद में नहीं बैठाया, और वही बात उसे दिल में लग गई और वो घर छोड़ के चले गया है, महल छोड़ के जंगल में चले गया है। मैं बहुत पापी हूँ, मैंने स्त्री के कहने पे अपने पुत्र को गोद में नहीं बैठाया है। ये दुष्ट मेरे पुत्र से मुझसे अलग करना चाहती थी, और ये अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई है। आज से मैं इस औरत का चेहरा नहीं देखूंगा, इसके कारण मेरा पुत्र जंगल में चले गया है। इस प्रकार नारद जी को उत्तानपाद बोलते हैं। फिर नारद जी समझाते हैं कि तुम्हारा पुत्र महान विष्णु भक्त निकलेगा, उसके कारण लोग तुम्हें जानेंगे। ध्रुव के पिता कौन है? उत्तानपाद। कि उत्तानपाद का बेटा कौन? ध्रुव। ये कोई नहीं जानेगा, लेकिन ध्रुव का पिता कौन है ये पूरी दुनिया जानेगी। तुम अपने पुत्र के नाम से पहचाने जाओगे। इस प्रकार नारद जी उत्तानपाद को सांत्वना दे के वहां से चले जाते हैं, और उधर ध्रुव जंगल में जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो यमुना नदी के किनारे वहाँ वन में पहुंच जाते हैं, मधुवन में जाके पहुंच जाते हैं। फिर वो मधुवन में जिस रात पहुंचते हैं उस दिन से उपवास करना शुरू करते हैं। वो संकल्प लेते हैं उपवास करने का कि जब तक हरि विष्णु भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और न मैं अपना उपवास खंडित करूँगा और न तपस्या खंडित करूँगा। इस प्रकार वो संकल्प ले लेते हैं, और वहाँ कालिंदी यमुना नदी के जल में डुबकी लगा के स्नान करते हैं, और दिन में 3 बार वो स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करते हैं, और 3 दिन की आड़ में फल खाते हैं। अब जंगल है, जंगल में कौन सा फल रहेगा आप ही बताइए। कोई जंगल में सेव, केला ये तो रहता नहीं है, ये तो बाड़ियों में रहेगा। जंगल में कौन सा फल उगता है? जंगल में बेर उगेगा, बेर दिखेंगे, झाड़ियाँ दिखेगी। ये ध्रुव बेर के फल खाता है। 3 दिन की आड़ में एक बार बेर के फल का फलहाल करता है, और 3 दिन फिर भूखा रह के तपस्या करता है, भगवान का मंत्र उच्चारण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन के बाद फिर वो बेर खाता है। इस प्रकार 1 महीना पूर्ण हो जाता है। 1 महीने के बाद फिर वो 6 दिन की आड़ में पत्ता खाना शुरू करता है, घास फूस पत्ते। वो फल को नहीं छूता है, सिर्फ पत्ते खाता है। फिर 6 दिन की आड़ में वो पत्ते खा के जीवित रहता है, और 1 महीना और पूर्ण हो जाता है। फिर तीसरा महीना आता है। तीसरे महीने में वो पत्तों को भी त्याग देता है, वो सिर्फ जल पीता है। वो जल भी अपने 12 दिन के आड़ में, 9 दिन के आड़ में जल पीना शुरू करता है। 9 दिन की आड़ में वो जल पीते रहता है। वो जब जल भी एक महीना और व्यतीत हो जाता है, जब चौथा महीना आ जाता है तो वो जल को भी त्याग देता है। वो जल नहीं पीता, वो सिर्फ प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, सिर्फ वो हवा के भरोसे जिंदा रहता है, प्राणवायु ऑक्सीजन को लेता है। और वो भी 12 दिन की आड़ में 1 दिन लेता है। 12 दिन तक अपनी सांस को रोके रहता है, और 12वें दिन फिर प्राणवायु लेता है। फिर 1 महीना व्यतीत हो जाता है। जब 5वां महीना आता है तो वो प्राणवायु को भी त्याग देता है, प्राणवायु को लेना बंद कर देता है।
और एक टांग पे खड़े होके तपस्या करता है। दिन रात सोना बैठना सब बंद कर देता है, सिर्फ वो एक टांग पे खड़े होके तपस्या करता है। और प्राण वायु ऑक्सीजन सांस भी नहीं लेता है, वो इस प्रकार कठोर तपस्या करता है। हम सोचते हैं भगवान ध्रुव को क्यों मिले, प्रहलाद को क्यों मिले, हमें क्यों नहीं मिलते। हम उस लायक नहीं हैं, हमारे मन में लोभ है, इच्छाएं हैं। जब तक व्यक्ति अपने लोभ इच्छा को त्याग नहीं देगा और भगवान की प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष नहीं करेगा तो भगवान जब तक नहीं मिलेंगे। लोग हजारों साल से तपस्या करते रहते हैं लेकिन प्रभु उन्हें दर्शन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लोभ, मन में लालसा और घृणा क्या क्या भरे रहती है। जब तक व्यक्ति अब मैं शब्द को बाहर निकाल के नहीं फेंकेगा और भगवान में तन मन धन से नहीं रम जाएगा, जब तक भगवान उन्हें नहीं मिलते हैं। इस प्रकार ध्रुव ने प्राण वायु भी लेना बंद कर दिए और एक टांग से खड़े होके वो तपस्या करने लग गए। जब वो घोर तपस्या करने लग गए तो उनके वेग से वो उनमें इतनी भक्ति जागृत हो गई, इतनी भक्ति कि उनमें इतना वेग आ गया कि पृथ्वी भी तिरछी हो गई। पृथ्वी जिस प्रकार नाव में एक तरफ हाथी को बैठा दो तो नाव तिरछी हो जाती है, डूबने का डर रहता है, पलट जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी तिरछी हो गई, पलटने लग गई। और दुनिया की ऑक्सीजन जो वायु थी, वायु रुक गई अपने स्थान पर, लोग तड़पने लग गए। क्योंकि जब अगर ऑक्सीजन शरीर में नहीं जाएगी, प्राण वायु नहीं जाएगी तो आदमी तड़पने लग जाएगा। 1 मिनट भी ऑक्सीजन के बिना आदमी नहीं रह सकता है। इस प्रकार पूरी ऑक्सीजन रुक गई, पूरी हवा चलना बंद हो गई, आदमी लोग तड़पने लग गए, भगवान बेचैन हो गए, इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया। ये क्या हो रहा है? पृथ्वी झुक गई है, ऑक्सीजन रुक गई है। सब देव हरि विष्णु भगवान के चरण कमलों में जाके गिर गए। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये क्या प्रलय आ रहा है? ये हमें प्रलय के निशान दिख रहे हैं कि ऑक्सीजन तक रुक गई है। ऐसा लग रहा है कोई किसी ने ऑक्सीजन को बांध दिया है। क्या ऑक्सीजन भी बंध सकती है? लेकिन किसी ने इसे बांध दिया है ऑक्सीजन को। और पृथ्वी में ऐसा क्या हो गया कि एक तरफ ही पूरी पृथ्वी झुक गई है? ऐसा क्या वेग आ गया है वहां? इस प्रकार सब व्यक्ति घबराए, सब देवता घबराने लग गए और हरि विष्णु के चरण कमलों में गिर गए। हे प्रभु, आप ही हमें बचा सकते हो, इस भयानक प्रलय से सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हो। कोई ऐसा उपाय बताइए कि क्या किया जाए, और ये जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, आप हमें बताइए प्रभु। फिर हरि विष्णु भगवान बोलते हैं, आप चिंता मत करो, ये भक्त ध्रुव के कारण ही हो रहा है। वो इतनी तपस्या कर रहे हैं कि उनके वेग से पृथ्वी एक तरफ झुक गई है और वो प्राण वायु लेना बंद कर दिए हैं, ऑक्सीजन लेना बंद कर दिए हैं। इस कारण ये ऑक्सीजन चलना बंद हो गई है। तो सब देवता बोलते हैं, प्रभु आप कैसे भी करके इस पृथ्वी के लोगों को बचाओ, क्योंकि वो ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे, मर रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन दो और पृथ्वी को बैलेंस में लाओ, आप कुछ करो। इस प्रकार सब देवता विनती करते हैं। तो हरि विष्णु भगवान वहां से अपने सिंहासन से खड़े होके उन्हें अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं ध्रुव के पास जाता हूँ। जब तक ध्रुव ऑक्सीजन नहीं लेगा, ये पृथ्वी की ऑक्सीजन यूं ही बंधी रहेगी। मैं अपने भक्त को बोलूँगा ऑक्सीजन लेने के लिए, और जब ध्रुव ऑक्सीजन लेना शुरू करेगा तभी ये हवा चलना शुरू होगी और ये पृथ्वी का बैलेंस ठीक होगा। इस प्रकार वो अपने भक्त के पास जाते हैं और जैसे ही हरि विष्णु भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और उसके ध्रुव के अपने
तेज आंखें अपने आप खुल जाती हैं। उन्हें भगवान, जो मन मस्तिष्क में भगवान दिखते हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं और आंखें खोलते हैं तो सामने क्या देखते हैं? श्री हरि विष्णु भगवान सामने प्रकट हो गए हैं। वो जिस प्रकार नारद जी उनकी व्याख्या किए थे कि चार भुजाधारी हैं, वैसे की वैसे चार भुजाधारी श्याम वर्ण और इतने सुंदर चमकता हुआ चेहरा, हजारों सूर्य के समान चेहरा दमक रहा है, चमक रहा है, पीताम्बरधारी है। वो देख के हरि विष्णु भगवान के चरणों में ध्रुव गिर जाता है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कल मैंने आपसे पूछा था कि नारद जी ने ध्रुव को कौन सा मंत्र दिया था, तो वो मंत्र का नाम था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आज का प्रश्न है कि ध्रुव ने जंगल में जब तपस्या किए थे तो कौन सा फल खाया था? जय श्री कृष्णा।